नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा। 1 to 1 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि में और कांग्रेस के दिग्गज नेता में साथ मौजूद हैं। मनसाराम इनका नाम है। 4 बार ये मंत्री रहे हैं प्रदेश के और देखा जाए तो 7वीं बार विधायक भी रहे हैं। काफी बड़ा इनका प्रोफाइल है। चलिए बातचीत करते हैं, तमाम मसलों पर बातचीत करते हैं। हिमाचल की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। सर, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पे। सर, राजनीतिक करियर किस तरीके से रहा? 4 बार आप यहाँ पर मंत्री भी रहे, विधायक 7वीं बार चुने गए हैं, सफर जानना चाहेंगे। आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये सम्मान दिया। मैं जैसे आपके पास रिकॉर्ड है इसी तरह से मैं कई बार मंत्री रहा, कई बार विधायक रहा और मुझे आशीर्वाद है कृषकों की, जो मेरी जनता है मेरे चुनाव क्षेत्र की, उन्होंने मुझे कई बार अपनी लोगों की सेवा करने का मौका दिया। जी बिल्कुल सर, 3 साल पूरे हो गए हैं कांग्रेस को। किस तरीके से पूरा सफर रहा है अभी तक कांग्रेस का? तीसरे साल में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं? हिमाचल प्रदेश में जी वीरभद्र जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बाद जो हिमाचल निर्माता थे, उन्होंने बहुत काम हिमाचल प्रदेश में किया है, इसीलिए उनको हिमाचल निर्माता का जो है क्या नाम मिला, सम्मान मिला। उसके बाद वीरभद्र जी आधुनिक हिमाचल के निर्माता हैं। उन्होंने इन 3 सालों में इतना काम किया है कि वो सराहनीय है और उसका एकदम इतना बड़ा वो नहीं किया जा सकता। इतना काम हुआ है कि उसको इसमें थोड़ी देर से उसका कोई वो नहीं कहा जा सकता पूरा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के नक्शे को बदलने के लिए, हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयत्न किया 3 सालों में। और ये इस बार जो बजट पास किया है उससे सारे हिमाचल प्रदेश के जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग रहते हैं उन सब के भविष्य का इसमें विवरण है। और हिमाचल प्रदेश में इन 3 वर्षों में आज तक के काम से सराहनीय काम हुआ है, अधिक काम हुआ है। सर, विधायक यहाँ पर निधि की बात की जाए, इसको 75 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है। बजट में एक खास चीज मुझे नजर आई। विधायक निधि जनता के लिए है, विधायक को तो उसमें ढिल्ला नहीं मिलता कुछ, सब जनता के काम के लिए है वो। और मैं तो कहूँगा कि ये दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि जब विधायकों को असली जो लोगों का काम करने की बात है, बाकी सरकार तो चलती रहती है। लोगों के मन में क्या भावना है, विधायक गांव-गांव में लोगों के बारे में ज़्यादा जानता है, जन योजनाओं के, सरकारी कर्मचारियों के। लेकिन जो विधायक है जिसको चुनती है जनता, वो लोगों की भावनाओं को ज़्यादा जानता है। और इसमें कोई बुराई नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक के पात्र हैं कि पहले तो ये 25 लाख से शुरू हुई थी ये विधायक निधि, फिर बढ़ाई गई, फिर जब से वीरभद्र जी आए हैं तब ये हो गई थी 50। लेकिन उनकी ही इन 3 सालों में इन्होंने इसको दुगना कर दिया। इसके लिए ये विधायक के पात्र हैं और इसको तो हम तो कांग्रेस के लोग करेंगे ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी भारी सराहना की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं धूमल ने इसकी तारीफ की है। बीजेपी की कई जिस तरीके से एजेंडे हैं, बीजेपी के कई जिस तरीके से कार्य शुरू किए गए हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? नहीं, सब्सिडी तो जा रही है लोगों को, कई स्कीमें हैं जिसकी सब्सिडी सीधी लोगों को जाती है, लेकिन विधायक निधि के साथ उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, बीजेपी की नीति के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर जिस तरीके से बीजेपी तमाम कार्य कर रही है, कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है कि जो भी बीजेपी कर रही है वो उनकी पहले की योजनाएं थी जिसकी कॉपी की जा रही है। तो ठीक है, तो वो ठीक है, क्योंकि भाई बीजेपी का राज बड़े कम दिनों में रहा है और हिमाचल प्रदेश में आज़ादी के बाद कांग्रेस का ही राज रहा है। इसलिए जितने काम हुए हैं वो सब कांग्रेस ने किए हैं। बीजेपी ने कुछ झूठ बोल करके जीत गई। अब लगेगा पता, क्योंकि धूमल जी तो अब दिल्ली की सरकार चलती है उसके हिसाब से चलता है। अब मोदी जी जो जीते, मोदी जी एक तो अच्छे दिन लोगों ने सोचा पता नहीं क्या हो जाना, अच्छे दिन क्या होते हैं, आज तक नहीं आए, लोगों ने सोचा नहीं आए। उसके बाद फिर सबसे बड़ा कारण जो जीतने का है, मोदी जी ने एक सोचा छोड़ा कि विदेश में जो है हमारा बहुत धन, वो काला धन ब्लैक मनी बड़ा है, खरबों नील पदम, और वो अगर वापस आता है इस किस्म का हिसाब लगाया ना। अब बुद्धिजीवी तो हैं, होशियार है बड़े मोदी जी। उन्होंने बोला कि एक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। जो गरीब आदमी जिसने 15 लाख नहीं देखा, जिसने लाख भी नहीं देखा, वो बिल्कुल भ्रमित हो गया। वो इनको वोट पड़े
और ये विजयी हुए, और उसके बाद अगर वो धन आया होता तो मोदी जी जब तक जिंदे थे तब तक के प्रधानमंत्री रहने थे, वो तो आना नहीं। चुनावी शगुफा था ये, आप ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल चुनावी, ये हो ही नहीं सकता था। और देखो हुआ ही नहीं, अभी 3 साल तो हो गए, अब कहाँ कब होना। नहीं, थोड़ी ये टेक्निकल चीज भी है, जिस तरीके से इन्होंने शोर मचाया कि काला धन आ जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, ये चीजें अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर भी चली और सभी ने प्रधानमंत्री की जो भी बातें थी दिखाई और हमने भी प्रमुखता से दिखाया और सबको उम्मीद थी कि गरीब आदमी का यहाँ पर भला होगा और टैक्स कई सालों तक नहीं देने की जरूरत, इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्लैक मनी जिनका भी बैंकों में था, वो लोग कहीं ना कहीं इन चीजों से अलर्ट नहीं हो गए, उन्होंने पहले ही पैसा अपना सेटल कर लिया होगा, कहीं ना कहीं कर दिया होगा, तो सब बोलना ही क्यों था जब ऐसा होना है। ये तो पता ही होता है कि पैसे वाले जिनके पास पैसा होता है वो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े दिमाग तेज होते हैं, तो वो जो करते हैं वो कर ही देते हैं। लेकिन पैसा है, नेगी ने झूठ नहीं बोला कि नहीं था ब्लैक मनी, लेकिन अब वो नहीं ले सके तो वो तो फिर उनकी सरकार की कमी है कि उन्हें जो बोला था तो उनको करना चाहिए था, कुछ भी था तो रिएक्शन से एक्शन करना जरूरी था। वो करना चाहिए था, जब नहीं कर सके तो ये गवर्नमेंट फेल्यूर हो जाएगी। नहीं, कांग्रेस भी अब चुप है काले धन पर, आपके पास कोई मसला ही नहीं रहा, आप बोलते ही नहीं हो इस मसले पे। कांग्रेस ने क्यों बोलना, हमारा तो ये था ही नहीं मैनिफेस्टो, उनका मैनिफेस्टो नहीं, जब उन्होंने तमाम चीजें कही, कांग्रेस ने भी काफी शोर हल्ला किया था इस पे, राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह, लेकिन अब तो कांग्रेस चुप ही बैठी है, कुछ बोलती नहीं है। कांग्रेस ने क्या करना, जब 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 सरकार ने खुद अपने हाथ में ले ली, कांग्रेस उसकी तारीफ क्यों करेगी। जब मोदी बोलता है कि मैं काला धन लाऊंगा तो कांग्रेस क्यों चक्कर में पड़ेगी। लाए हो, जब तक नहीं ला सकेगा तो फिर कांग्रेस लाएगी, कांग्रेस तो नहीं लाएगी। अगर कांग्रेस मैनिफेस्टो में डालेगी इसको तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कांग्रेस तो बाबा रामदेव के पीछे भी पड़ गई थी, जिस तरीके से उन्होंने भी मुहिम लाई यहाँ पर। चलो राजनीति में ना बाबा रामदेव के पीछे पड़ी, किसके पीछे पड़ी, ना बाबा रामदेव दिखते हैं, ना कांग्रेस के कोई नेता, तमाम चीजें चुप हो गई। बाबा रामदेव भी कौन सा वो दूध से धुला हुआ है, वो भी तो पहले वो क्या नाम करता था, और अब वो पतंजलि चला दिया, तो व्यापार ही कर रहा है। तो बाबा रामदेव भी कोई बहुत बड़ा ये क्या नाम लोगों का शुभ चिंतक, व्यापारी आदमी कोई शुभ चिंतक होते हैं। ये ठीक है जी, जब तक एक्सरसाइज करता रहा, लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखता रहा, तब तक तो मैं बाबा रामदेव का भगत हूँ। तो बाबा रामदेव को आप बिजनेसमैन मानते हैं, बाबा नहीं मानते? तो वो कहेगा बाबा जी, जब लाला बन जाए मेरे बाबा का बाबा जाएगा। साधु तो वो है जिसको कोई लालच ना हो, कोई व्यापार ना करे, सिर्फ लोगों की सेवा करे, जैसे होते थे साधु हमारे हमारे देश में। ऐसे साधु हुए जो तपस्वी, तो वो व्यापार करना, ये करना, वो करना, ये कहेगा बाबे। ये तो फिर हमारी तरह व्यापारी आदमी, पॉलिटिशियन, एक ही बात है। राहुल में बदलाव आया क्या आपको लगता है, पहले के राहुल में और अब के राहुल में? अब का राहुल तो नई किस्म का कैसी शक्ति मिली है, इनको ऐसी शक्ति मिली है। जैसे वीरभद्र जी ने अभी असेंबली हुई, मैं कई बजट देखे हैं, साहब का बड़ा पुराना, मैं पुराना बंदा हूँ, कई बजट देखे। इस किस्म का बजट आज तक असेंबली में कोई नहीं ला सका मुख्यमंत्री। नहीं, राहुल को ऐसी कौन सी शक्ति मिल गई है? मैं भी काफी अचंभित होता हूं, जिस तरीके से बीजेपी पहले निशाना साधती थी कि राहुल गांधी लोकसभा में पीछे बैठकर यहाँ पर चुपचाप रहकर सब चीजें देखते थे, बोलते तक नहीं थे। लेकिन ये नया राहुल निकल कर आया है, जिस तरीके से विदेश यात्रा करके आए, 50 दिन बाहर लगा के आए, तब से थोड़े हलचल में नजर आ रहे हैं, एकदम तरोताजा हो गए हैं। ये हमारे बस में नहीं है, ये ईश्वर ने जब जिसको जो शक्ति देनी तो मिलती है। तो वही तो कह रहा हूँ, आपका देखो ना, कौन सी शक्ति मिल गई ऐसी? ईश्वर देता है, क्या पता। अच्छा, हमारे पास क्या पता शक्ति का। अब 3 घंटे वीरभद्र जी खड़े रहे, 3.5 घंटे, तो इस उम्र में तो आदमी खड़ा रह ही नहीं सकता। मैं उनसे छोटा हूँ, 7-8 साल छोटा हूँ, मैं भी 3 घंटे खड़ा नहीं हो सकता। तो ये शक्ति, ये दैवीय शक्ति होती है, आदमी में ईश्वर ने जिसको देनी उसको मिलती है, जिसको ऊपर उठाना उसको मिलती है। और राहुल गांधी जी भी पहले ठीक है कि मैं तो समझता था कि जब शुरू में इनको तैयार किया, मैं कहा ये नहीं चलने, लेकिन उनमें ऐसी शक्ति दी। आई कौन देता है? ईश्वर देता है। आपको बताऊं मैं, असल में पत्ता हिलता तब है जब ईश्वर की कृपा होती है। किधर को हिलेगा, ये भी कृपा होती है। ये हम समझते हमने किया, उसने किया, इसने किया, कुछ नहीं करते। बिल्कुल दैवीय शक्ति है कि उसने जिसको जहाँ पहुँचाना वो वहाँ पहुँचता है। मैं अपनी बात बताऊँ आपको, मैं स्कूल टीचर था,
बच्चों को पढ़ाता था, गरीब घर से था, बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया। स्कूल दूर थे, वो उठा के पिट्ठू उठा के मैं सुंदरनगर से पढ़ा। अच्छा। वो गांव में तो हमारे कृषक में स्कूल ही नहीं था, हाई स्कूल ही नहीं था। अच्छा। वहाँ से पढ़ के आया तो बड़े नंबर आए मेरे, भगवान की कृपा थी। सुंदरनगर के जो टिका साहब थे, उनसे उनको वो मेरे पर प्रभावित हुए। वो स्कूल में आए, एक सवाल पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो किसी बच्चे को नहीं, बहुत बच्चे इंटेलिजेंट थे, मैंने पढ़ रखा था। उस वक्त मेरा दिमाग ऐसा था कि कंप्यूटर की तरह मुझे याद रहता, अब नहीं रहता सर, तो बूढ़ा हो गया, अब नहीं रहता। उस वक्त मुझे पूरा याद था। तो सवाल पूछा, 208 लड़के पढ़ते थे हम, 2 सेक्शन थे 10th के सिंजा ठोजा में। मैंने उसको जवाब दिया। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरे को, होटल में रहता था, गरीब 14 रुपये देता था महीने के, होटल में रहता था, दूर पड़ता सुंदरनगर। तो उन्होंने मुझे वहाँ से ला के कार में भेज के महल में अपने भाई की तरह वहाँ मुझे पाला, मदद की और पढ़ाया। पूरा 2 साल में उनके कृपा से मैट्रिक पास किया। उसके बाद तो फिर मेरे गांव में ऐसा पानी है कि जितने लड़के वहाँ से मैट्रिक हुए सब ग्रेजुएट हो गए। अच्छा। हम 40-50 लड़के हो गए वहाँ ग्रेजुएट, सभी नकल से। नहीं अभी मान लो मनसाराम हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता, नहीं अभी वो हो गया तो वो क्यों नहीं हो सकता। तो हम पढ़े। उसके बाद तो मैं ग्रेजुएशन के बाद बीएड के लिए जाना था, उस चुनाव क्षेत्र रिजर्व हो गया सर। और रिजर्व हुआ और लोगों ने, उस वक्त मैं अपने चुनाव क्षेत्र में पहला हरिजन मैट्रिकुलेट था, तभी पहला हरिजन ग्रेजुएट भी हो गया। लोगों ने बोले इससे अच्छा नहीं मिलना हमारे को, हमारे पास तो एमएलए कोई 4 पढ़े, कोई 5 पढ़े, कोई फिंजू राम, कोई मिंजू राम, कोई पीरो राम। तो शेड्यूल्ड कास्ट में बड़े कम लोग। नहीं माशाल्लाह अभी भी आप तरोताज़ा हैं, फिट हैं, जोशीले नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ें होती हैं एक मंत्री के लिए, जिस तरीके से जनता से भी मिलना होता है आपको काफ़ी लंबे समय तक। एक सवाल है मेरे जहन में, उसका जवाब आप ही दे सकते हैं, काफ़ी वाजिब, क्योंकि 4 बार आप मंत्री भी रह चुके हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से आपका ओहदा था, जिस तरीके से आपने अपना प्रोफाइल भी बताया मुझे, 4 बार आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, 7वीं बार विधायक हैं, इतना बड़ा प्रोफाइल है आपका, अब लेकिन सीपीएस का पद है, आपको ये प्रमोशन से डिमोशन नहीं लगती चीजें? है, डिमोशन ही है, ये डिमोशन है सर। नहीं ऐसा क्यों भेदभाव? मेरे पे पता क्या है, जिस रूप में रखे प्रभु उस रूप में रहना और उस रूप में काम करके दिखाना। कि सीपीएस मैंने देखा कि मैं राज्य मंत्री रहा, कैबिनेट का मंत्री रहा, कई बार रहा, मैंने देखा कि ये सीपीएस क्या चीज़ है, कि इसमें क्या कर सकते हैं लोग इससे। लेकिन आप हैरान होंगे कि मैं इसमें इतना कामयाब हुआ कि एक मुझे इतना सम्मान मिला। पहले तो मंत्री बराबरी का, दूसरा कैबिनेट का मंत्री उस मंत्री से टिस करेगा। मुख्यमंत्री के दिमाग में ये है कि मैं मनसाराम को इतनी बड़ी वो इसकी सीनियोरिटी है, उसके हिसाब से मैं नहीं बढ़ा सका, उनके मन में मेरे लिए दया। अच्छा। मैं उसके पास फट काम कर देते हैं। और फिर आप हैरान होंगे कि इस बार जो है ना, मैं प्रोटेम स्पीकर बन गया। प्रोटेम स्पीकर कैसे बना कि वो एमएलए का सारा लिस्ट निकाली जी। तो सर मेरे वक्त के जो विधायक थे, बहुत लोग हरिद्वार चले गए, मर गए, और जो बच्चे 2-4 वो हार गए, तो मेरा नंबर लग गया। मैं प्रोटेम स्पीकर 11 दिन तक रहा। फिर राजनीति चलती है, इधर उधर चलता है उस वक्त, क्योंकि ऐसा ना, मैं कई दिनों बाद जो है राजनीति में 10 साल के बाद रिटर्न आया ना, मेरे यहाँ कभी जिताते हैं कभी हराते हैं जी जी। तो पॉलिटिकल वो दिल्ली की पकड़ भी मेरी हट गई, इसमें तो चापलूसी भी चलती है जी जी। वो हट गई तो जान पहचान भी खत्म होगी। और मंत्रिमंडल पहले बन गया जी, दिल्ली से बन गया जी। और जब फिर हम उस वक्त हमारा उदयमान नहीं हुआ, तो जब उदयमान हुआ तो दिल्ली से ये पूछा गया कि मनसाराम भी, मेरी कई लोग मुझे ये अंबिका सोनी जी, मुझे हमारे कटे काम किया हमने। अच्छा। इसके साथ काम किया है हमने, संजय गांधी के साथ, वो बेचारे रहे नहीं, इसलिए हमारी वैल्यू भी ख़त्म हुई। तो उसके बाद जो है जब मेरा बोल निकला तो मुझे कहा गया कि सीपीएस बना देते हैं। मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया कि जो विधायक और सीपीएस में फर्क नहीं है, बल्कि विधायकों को जो है सीपीएस से भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो डी शूट करते हैं, सब करते हैं, और दिहाड़ी मिलती है रोज़। लेकिन मुझे यहाँ ये लाभ हुआ कि मुझे ये कमरा मिल गया बैठने को, मिनिस्टर की तरह, साहब ने बड़ा रिस्पेक्ट किया। नहीं वो चीज़ें मुझे गाड़ियाँ मिल गई, 2 से लोगों की सेवा करने को, गाँव घूमने को,
जड़ कर ही जाता हूँ। और जो मेरा अपना नाम है, जहाँ भी जाता हूँ किसी मंत्री से कम मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, और किसी मंत्री से कम मेरे काम भी नहीं होते। ठीक है, कैबिनेट में वो करते रहते जो मर्जी करें। नहीं सर, एक उदाहरण है, क्रिकेट में क्या होता है कि अगर एक कप्तान हो उसकी भूमिका अलग होती है। अगर कप्तान से डिमोशन होकर एक नॉर्मल खिलाड़ी या बैट्समैन या बॉलर के तौर पर खेले और 11 खिलाड़ियों में उसकी सिर्फ नाम आए तो काफी अजीब लगता है। कप्तान का टैग अलग सा होता है। 4 बार मंत्री रहे, मलाल तो होगा आपको? मुझे कोई मलाल नहीं होता जी। मैं तो राजनीति ये करता हूँ कि लोगों की सेवा में है। अगर हम मंत्री बन गए तब भी करनी, और अगर CPS बन गए तब भी करनी, अगर विधायक रह गए तब नहीं करनी पड़ती। अगर मान लो मैं ये भी नहीं होता CPS, तभी तो लोगों की सेवा करने के शौक के लोग। बिल्कुल। तो उस वक्त इतनी सेवा इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास साधन नहीं थे। मैं इतनी बार मंत्री रहने के बाद भी मेरी अपनी गाड़ी बाड़ी कुछ मेरी हालत ठीक नहीं है फाइनेंशियली। इसलिए नहीं मैं डॉक्टर बना का चला, मैंने वो माल तो छका दी, पटांग भी ज़्यादा नहीं करना। तो मैंने यही सोचा कि जो मिल गया उससे मैं लोगों की सेवा करनी, और मैं करता हूँ। और मुझे कोई कमी नहीं, मुझे जितने कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ काम होते उतने मेरे यहाँ विकास के काम। बाकी व्यक्तिगत तो किसी के कैबिनेट का उच्च दर्जा कैबिनेट में मैं नहीं जाता, वो करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में जिसलिए मुझे लोगों ने भेजा है उसमें मैं कोई कमी नहीं करूँगा। और ना ही लोगों में ये मलाल है कि भाई हमारे विधायक जो है उसको कोई नहीं पूछ रहा है, ऐसा नहीं। 1967 से आपको देख रहे हैं तमाम लोग, आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन तभी से ये धूमल वर्सेस वीरभद्र चल रहा है और तमाम चीज़ें हमने देखी। कभी वीरभद्र पर CBI का यहाँ पर रेड का शिकंजा, ED आ रही है, तमाम मसलों पे फंस रहे हैं। क्या ये चल क्या रहा है प्रदेश की राजनीति में सर? देखो साफ बात ऐसी है ना, ये जो वीरभद्र पर चलता है ना, ये अगर मनसाराम पर चले या धूमल पर चले तो बात समझ में आती है। क्योंकि धूमल जिस वक्त मैं डॉक्टर परमार की गवर्नमेंट में था, मैं राज्य मंत्री था उस वक्त और मंडी से अकेला था। डॉक्टर परमार ने मंडी में हमारे धुरंधर नेता ठाकुर करम सिंह मेरे गुरु, उनको ड्रॉप किया। और फिर ये पंडित सुखराम, महान पंडित, इतना बड़ा दिल्ली में भी रहा, ये दोनों ड्रॉप होके मैं मिनिस्टर था। गरीबों के घर में, गाँव में पैदा हुआ, हरिजनों से उस वक्त बड़ा नफरत करते थे लोग। मुझे डॉक्टर परमार ने मंडी जिला का एकमात्र मंत्री बनाया 72 से 77। अच्छा, है ना जी। और फिर जब मंत्री बना, काम किया, तो मेरा नाम हो गया ऊंचा। अच्छा। तो ये चलता है पॉलिटिक्स में कि जब आदमी बड़ा बनता है और अगर हम गड़बड़ भी करें तो लोग सब बेचारा गरीब आदमी है, किया होना गड़बड़, धूमल ने किया, मैंने किया, बोलते होने। अब धूमल जी जब मैं मंत्री था तो धूमल जी प्रोफेसर थे दोबा कॉलेज में जी, जलंधर में जी। तो प्रोफेसर और मंत्री में कितना हाथ की बात है सर। और आज धूमल जी भी ऊंचाइयों पर हो गए, हम उनके मंत्रिमंडल में भी रहे। तो आपसी मतभेद क्या खत्म हो गए, ये बताइए? आपसी मतभेद इन दोनों के कभी खत्म होंगे जो चल रहे हैं? किससे? धूमल जी के और वीरभद्र जी के। इनके मतभेद जो है ना, वो है कुर्सी, वो कभी खत्म होते हैं? अब अगर कोई कुर्सी में हथियाना चाहता हूँ वो आपके पास है, मैं आपकी इतनी खिलाफत करूंगा कि मेरी कुर्सी मिल जाए, इसमें कुछ नहीं है, कुर्सी और एक हो जाए। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही है। जैसे धूमल जी चाह रहे भी, वो पेट पीछे हो गए, वीरभद्र जी आगे हो गए। लेकिन एक बात बता दूं मैं जी, कि वीरभद्र जी को जरूरत ही नहीं है जो CBI लगाई है, फलानी लगाई है, ये सब राजनीति है। क्योंकि राजकुमार हुए पैदा, 14 साल में इनके फादर की मृत्यु हुई और उसके बाद ये राजा रहे। और उस वक्त क्योंकि खतरनाक राजा थे, इनके घर में कोई कमी नहीं थी, सोना चांदी सब कुछ एवरीथिंग अवेलेबल। बिल्कुल। बगीचा ये कह रहे राजा ने बगीचे लगाए, इसके नाम तो सारी रियासत थी, रियासत बुशहर रियासत। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकूंगा। तो आनंद शर्मा किस तरीके से राज्यसभा सदस्य बनाए गए हैं और कांग्रेस को कितना फायदा होगा अगर कोई सेंटर से मिनिस्टर यहाँ पर आ रहा है, उन चीजों पर भी बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेगा।